हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई फ्रेश एवं नई वीडियो के साथ। ठीक, यह वीडियो करंट अफेयर जनरल नॉलेज वीडियो है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इसमें शामिल किए गए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट सभी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके और साइड वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो आपको परीक्षा में उपयोगी और सहायता प्रदान करती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है या ध्रुवास्त्र क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे दोस्तों। पहला है विमान विध्वंसक तोप, दूसरा है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन सी है वायु रक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी है टारबीडो। तो यहाँ पे हम चार आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा यह टैंक बनाया गया है। ठीक है, ये स्वदेशी है पूरा एक तरफ से। ठीक, ध्रुवास्त्र कई नई विशेषताओं के साथ नाक हिलाने का हेलीकॉप्टर संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है। किस चार ऑप्शन दी गए यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ऑप्शन सी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्राप्त करने का मतलब यह है कि संयंत्र की समान परिचालन स्थिति तक पहुंच गया है। संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन करने का निर्धारित किया गया है। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा घरेलू डिजाइन पर आधारित यह रिएक्टर मेक इन इंडिया का चमकता उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में किसके स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे आंसर में आपको चार ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन ए आपदा राहत बलों, ऑप्शन बी 5G दूरसंचारी संचार प्रणाली, ऑप्शन सी धोखाधड़ी जांच प्रणाली, ऑप्शन डी आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दोस्तों चिकित्सा सेवा इज अ राइट आंसर। ठीक है, माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए मालदीव ने हाल ही में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत भारत मालदीव को कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत किस देश के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में चार आपके पास आंसर में चार ऑप्शन है। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और डी कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश इज अ राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। भारतीय पोत MV शिवजोत ट्रांसशिपमेंट माल के 4 कंटेनर बांग्लादेश के चिट्टागोंग बंदरगाह पे पहुंचे। ठीक है, ढाका और दिल्ली द्वारा भारतीय मालवाहक जहाज़ों को चिट्टागोंग और मोगला बंदरगाहों का उपयोग करके उत्तर पूर्वी भागों से माल को ले जाने की अनुमति देने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेटा थुनबर्ग को 1 मिलियन यूरो के गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह एक क्या है। तो आंसर में आपके पास चार ऑप्शन आ जाता है। वह एक जलवायु कार्यकर्ता थे, शतरंज खिलाड़ी थे और वैज्ञानिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जलवायु कार्यकर्ता इज अ राइट आंसर। स्वीडिश किशोर जलवायु कार्यकर्ता ठीक है ग्रेट
थुनबर्ग ने 1 मिलियन यूरो गुल्बेकियन पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की रक्षा वाले समूह द्वारा उसे 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, हाल ही में एनपीसीआई द्वारा आवर्ती भुगतान के लिए इनमें से कौन सी सुविधाएं पेश की गई? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें से एक आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन ए जो है यूपीआई ऑटो पे इज अ राइट आंसर। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया, जो खुदरा ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई बुनियादी ढांचे के तहत सभी आवर्ती भुगतानों के लिए सक्षम करेगा। इस सुविधा का उपयोग फ़ोन बिल, डीटीएच बिल, गैस बिल आदि आवर्ती भुगतानों के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर में आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आर गोविंदराजन, ऑप्शन बी पी के स्थपी, ऑप्शन सी सुमित देव, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सुमित देव इज अ राइट आंसर। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। देव वर्तमान में एनएमडीसी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, गैर जीवन बीमाकर्ता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुनित किया गया है? तो आंसर में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन ए भूषण महापात्र, ऑप्शन बी प्रकाश चंद्र कांडपाल, ऑप्शन सी अरिजीत बसु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, प्रकाश चंद्र कांडपाल। प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमाकर्ता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। वायु भवन नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे आंसर में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी RKS भदौरिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा वायुमंडल नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का विषय अगले दशक में भारतीय वायुसेना होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का अध्यक्षता वायु सेना प्रमुख RKS भदौरिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जिसे कहते हैं द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के क्या प्रदान किए? तो ऑप्शन 4 आपके पास हैं। पहला है हमला राइफल्स, सेकंड है रोबोट्स, थर्ड है ड्रोन और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज ड्रोन इज राइट आंसर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सेना को भारत सेना को ड्रोन प्रदान किए। भारत ड्रोन पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। कल की करंट अफेयर के साथ फिर हम हाजिर होंगे। ओके, धन्यवाद।